गांव में गर्मी का महीना भी अलग ही होता है। दिन भर धूल, शाम को ठंडी हवा और रात में छत पर सो जाना। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल ही था। माँ ने रोटियां सेकते वक्त मुझे डांट दिया था कि देर रात तक मोबाइल मत चलाया कर। पापा ने भी मुझे कहा था कि सुबह जल्दी उठ जाइयो क्योंकि खेतों में जाना है। मैं भी हंसते हंसते चारपाई पर सो गया। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे बिल्कुल साफ दिख रहे थे। सब कुछ एकदम ठीक था, बिल्कुल ठीक। मुझे नींद आ चुकी थी पर पता नहीं क्यों एकदम से मेरी आंख खुल गई। बस ऐसे ही, ना कोई सपना, ना कोई आवाज, बस आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा। मम्मी पापा गहरी नींद में सोए हुए थे। हवा बिल्कुल हल्की हल्की चल रही थी। मैं फिर से सो गया। करीबन रात के 1:07 पर मुझे हल्की सी आवाज आई। इतनी हल्की कि शायद कोई और सुन भी ना सके। ठक, जैसे मिट्टी पर कोई हल्का सा पैर रगड़ रहा हो। मैं थोड़ा सा उठकर बैठ गया। आजू बाजू देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर 10 सेकंड बाद ठक, पूरा ठक नहीं, जैसे कोई कंट्रोल कर कर चल रहा हो। मैंने सोचा कि बिल्ली होगी। छत पुरानी है तो ऐसी आवाज आ ही जाती है। पर फिर मुझे एक अजीब सी बात याद आई। हमारे घर में तो कभी बिल्ली आती ही नहीं क्योंकि कुत्ते उसे भगा देते हैं। मैं फिर भी चुप रहा। पर उस रात एक अजीब चीज हुई। आंगन में बंधा हुआ कुत्ता, जो नॉर्मली रात को सोता रहता है बाहर, वह खड़ा था। सीधा ऊपर देख रहा था और धीरे धीरे रो रहा था। ना भौंक रहा था, ना हिल रहा था, बस रो रहा था, जैसे किसी को देख रहा हो। अगले दिन सुबह मैंने कैजुअल टोन में माँ से पूछा कि रात को कोई छत पर था क्या। माँ ने हंसते हुए बोला कि तू पागल है क्या, सब तो यहीं पे सो रहे थे। पापा ने कहा कि रात को ज्यादा सोचा मत कर तू। मैं अभी चुप हो गया। शायद मेरे दिमाग का वहम होगा। अब दूसरी रात, इस बार मैंने टाइम देखा, 1:13। आवाज क्लियर थी। ठक, एकदम। फिर वही रुकावट, फिर दूसरा, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर। इस बार मैंने आंख बंद कर कर काउंट किया। 1, 2, 3। आवाज मेरे चारपाई के ऊपर से रुक गई, जैसे कोई ठीक मेरे ऊपर खड़ा हो। मेरा गला सूख गया पर मैं हिला नहीं। दूसरी रात के बाद मैं सोया ही नहीं था प्रॉपरली। दिन में सब कुछ नॉर्मल रहता था पर मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा। आंगन में खड़ा होता तो लगता छत से कोई नजर आ रहा हो। कमरे में बैठता तो लगता कोई ऊपर से मिट्टी हल्की सी खिसका रहा हो। पर आवाज वो सिर्फ 1:13 पर ही आती थी। अब तीसरी रात, इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर आवाज आई तो मैं सीधा छत पर चला जाऊंगा। रात के 1:11 हुए, फिर 12, फिर 13, फिर वही आवाज। ठक, मेरा सीना टाइट हो गया। फिर दूसरा कदम, इस बार सीधा मेरे सिर के ऊपर। मैं धीरे से उठा। माँ पापा सो रहे थे तो मैंने बिना आवाज किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर सीढ़ी पर पैर रखते वक्त लग रहा था कि जैसे कोई ऊपर से सुन रहा हो। जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा, आवाज बंद हो गई। हवा तेज चल रही थी पर अजीब बात, छत पर एक कोना बिल्कुल शांत था, जैसे वहां तक हवा जा ही नहीं रही हो। मैं धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ा। मिट्टी थोड़ी गीली सी थी और वहां पैर के निशान थे, पर उल्टे। पैर की उंगलियां पीछे की तरफ। मेरा तो भाई गला ही सूख गया। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, ठक। मैं सुन पड़ गया। वो मेरे पीछे खड़ी थी, लंबी हड्डियां निकली हुई, कपड़े पुराने फटे हुए, बाल जमीन तक लटके हुए। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ घूमा, नाक टेढ़ी, दांत बाहर निकले हुए, जैसे कभी बंद ही ना हुए हो। आंखें पूरी काली थी और पैर, हाँ उसके पैर भाई उल्टे थे। मैं भागना चाहता था सच में,
पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वह मेरे करीब आई। हवा एकदम बर्फ जैसी हो गई। उसकी सांस मेरी गर्दन पर आकर लगी और फिर उसने एक लंबी सांस खींची, जैसे हवा को अपनी तरफ ले रही हो। फिर वह ठंडी हवा सीधा मेरे मुंह से होकर मेरे सीने में उतर गई। मैं चीखने की कोशिश की, पर आवाज ही नहीं निकली और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह मैं अपने बिस्तर पर था। माँ ने नॉर्मल बिहेवियर के साथ कहा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर मुझे लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे अंदर कोई और भी है। आईने में देखा तो एक सेकंड के लिए लगा कि मेरी आंखें थोड़ी ज्यादा काली हो गई हैं, फिर नॉर्मल। अगले कुछ दिन मैं अगले कुछ दिन तक तो मुझे रात का इंतजार रहता था। 1:13 से पहले ही आंख खुल जाती। मैं बिना सोचे समझे छत की तरफ चल जाता था। एक रात पापा की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि मैं चारपाई पर नहीं हूं। वे चुपचाप मेरे पीछे आ गए। सीढ़ियों के कोने से झांक कर उन्होंने देखा, और जो देखा वे कभी भी नहीं भूल पाए। छत पर मैं खड़ा था, पर सीधा नहीं। मेरी गर्दन आम आदमी से ज्यादा घूम रही थी। पैर उल्टे थे। मैं हवा में हल्का सा झूल रहा था और मेरे मुंह से 2 आवाज निकल रही थी, एक मेरी और एक किसी औरत की। इस बार मैं नहीं जाऊंगी। पापा के हाथ कांप गए। उन्होंने जोर से मेरा नाम लिया। मैंने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा। मेरी आंखें पूरी खाली थी और चेहरे पर वही टेढ़ी नाक और लंबे दांत। अगली रात पूरा घर जाग रहा था। जैसे ही 1:13 हुए, मैं खुद उठकर छत की तरफ बढ़ने लगा, पर इस बार पापा और चाचा ने मुझे पकड़ लिया था। मैं जोर से हिलने लगा। मेरी ताकत अब नॉर्मल से ज्यादा थी। मुझे रस्सी से बांध दिया गया। मैं हंस रहा था, पर मेरी हंसी 2 अलग अलग आवाजों में थी। फिर अचानक मैं चुप हो गया, बिल्कुल चुप। सर झुका दिया, जैसे कोई कोई चीज अंदर से चली गई हो। अगले दिन पंडित बुलाया गया, हवन हुआ, मैं नॉर्मल हो गया। सबने चैन की सांस ली। अब वो आवाज भी बंद हो गई। महीने बीत के सब कुछ ठीक। फिर एक दिन पापा ने छत तुड़वाने का फैसला किया। जब मिट्टी हटाएगी तो अंदर से एक पुरानी हड्डियां मिली और एक औरत की पायल, सिर्फ एक। उस दिन से आवाज कभी कभी छत पर नहीं आई, पर कभी कभी रात को 1:13 पर घर के किसी कमरे में से बहुत हल्की सी आवाज आती है, ठक। पर अजीब बात यह है कि अब वो आवाज ऊपर से नहीं, घर के अंदर से आती है, जैसे कोई छत पर नहीं घर के अंदर चल रहा हो।